गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब मांग की कीमत लोच को मापने की रीतियाँ। मतलब मांग की लोच को हम किस तरीके से माप सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेथड है परसेंटेज और प्रोपोर्शनल मेथड। ठीक है, प्रोपोर्शनेट मेथड या परसेंटेज मेथड जो है, इस मेथड के अंतर्गत है ना, इस मेथड में प्राइस इलास्टिसिटी जो है वॉज गिवन। ये प्रोफेसर फ्लक्स थे, उन्होंने प्रोवाइड किया है ये इलास्टिसिटी का रूल। एंड इस मेथड के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी, है ना। अब प्राइस इलास्टिसिटी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज में इसको चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाय 100। मतलब 100 से जब हम डिवाइड करते हैं तो परसेंटेज निकलता है। इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। इसका मतलब माइनस में आती है ये इलास्टिसिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, इस तरीके से इसका एक फॉर्मूला है, या फिर हम ये दूसरा फॉर्मूला भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड, जो ओरिजिनल डिमांड है वो, और जो चेंज हुई वो डिमांड, डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, प्राइस में जो चेंज हुआ है वो, एंड देन ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, इस तरीके से ये फर्स्ट मेथड है। ठीक, मतलब ये प्रोफेसर फ्लक्स है, उन्होंने ये हमको मेथड दी थी। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी वस्तु जो भी हमने मांगी है या उसकी मात्रा में जो परिवर्तन होता है, उसके आधार पर हम इसको क्या करते हैं, इसको हम मांग की लोच को हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारी लोच कितनी आ रही है, और इसका आपको फॉर्मूला भी दे रखा है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, कुल व्यय विधि। ठीक, ये मेथड जो है हमको मेज़र करती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। किसने दिया है ये फॉर्मूला दिया है हमको प्रोफेसर मार्शल। इस मेथड के अंतर्गत हम क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंसेस जितने भी हैं हमारे कंज्यूमर के, उसको हम देखते हैं कि जो प्राइस चेंज हुआ है उसके बाद क्या उसी प्राइस में हमको चीज़ें मिल रही हैं या हमारे एक्सपेंसेस और बढ़ गए हैं। तो इसीलिए इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम क्या कहते हैं, कुल व्यय विधि या एक्सपेंडिचर मेथड। मतलब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भाई हमारा कितना खर्च पहले हो रहा था, अब चेंज होने के बाद हमारा कितना खर्च अब हो रहा है। इसको हम एक ग्राफ के थ्रू हम समझ लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले फर्स्ट देखिए, फर्स्ट केस में हमने 8 रुपीज़ प्राइस है हमारी, और हम 3 किलोग्राम हम खरीदते थे कोई चीज़। ठीक है, तो अब 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली 3 किलोग्राम मतलब 24 रुपीज़ हो गए। ठीक, जबकि अगर हम देखे जाएं तो हमारी 1 रुपये कीमत कम होने पर हम 4 kg खरीद रहे हैं। मतलब टोटल हमारा कितना हो रहा है, 7:4, मतलब 28 kg। मतलब हमारा यहाँ क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। आप देखिए, पहले हम 24 रुपीज़ एक्सपेंसेस करते थे, अब हम 28 कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर हमारी जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो कैसी हो रही है, ग्रेटर हो रही है ना, ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा हो रही है। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ गया है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे हमने 6 रुपीज़ से यूज़ कर रहे हैं, हम 5 kg कोई चीज़ खरीद रहे हैं, 6 5 30, है ना। और यहाँ पे 5 रुपीज़ होने पर हम 6 kg खरीद रहे हैं, मतलब हमारा 30 kg। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे यूनिटरी इलास्टिसिटी हो रही है हमारी, और यहाँ पर हमारे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी हो रही है, 1 हो रही है, क्योंकि हमारा एक्सपेंसेस सेम आ रहा है। ठीक है, देन थर्ड केस देखिए, यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी 4 है, हम 4 रुपीज़ की प्राइस का 7 kg मटर खरीद रहे हैं, मतलब 28 रुपीज़ हो रहे हैं। और यहाँ पे हमारे 3 रुपीज़ होने पर हम 8 kg परचेस कर रहे हैं, तो 3 8 24। मतलब यहाँ पे कैसी हो रही है, लेस इलास्टिसिटी। जितना पैसा हम पहले खर्च कर रहे थे उससे हम अब कम खर्च कर रहे हैं, तो इलास्टिसिटी कैसी हो गई, लेस देन 1। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड मेथड। थर्ड मेथड यानी ज्योमेट्रिक मेथड और पॉइंट मेथड। ठीक है, इस मेथड के अंतर्गत चेंज इन प्राइस वेरी स्मॉल, है ना। इसमें हमारी जो प्राइस है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चेंज होती है, ड्यू टू वेरी मार्जिनल चेंज, मतलब बहुत ही मार्जिनल चेंज होता है।
इट इज़ डिज़ायरेबल मेज़र इलास्टिसिटी पॉइंट। और अगर हम इसकी इलास्टिसिटी ऑफ पॉइंट देखें तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। इसका फॉर्मूला हमारा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। जो डिमांड कर्व होता है उसका लोअर सेगमेंट एंड अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, जब भी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बहुत ही कम अंतर होता है तो हमारी मांग रेखा जो होगी, मतलब हमारी डिमांड कर्व जो है, डिमांड कर्व से हम ऊपर मतलब बिंदु से मांग रेखा के नीचे के भाग की दूरी और बिंदु से मांग रेखा के ऊपर की दूरी, दोनों हम इसमें फॉर्मूले में लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास में एक इसका डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये ए, ये 0 और ये बी पॉइंट है। तो हम मान लेंगे कि ये जो रेखा है वो 8 सेंटीमीटर की है और यहाँ पे जो हमारे पॉइंट दे रखे हैं हर जगह पर 2-2 सेंटीमीटर के चेंज आ रहे हैं, है ना। अब देखिए, अब हमारा फॉर्मूला जो है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमारा ए बी अपॉन 0 ये वाला पॉइंट है ना, ये नीचे की भाग की रेखा है और ये ऊपर के भाग की रेखा है। ठीक है, तो 8/0 इन्हें हमारी ये क्या हो रही है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अनंत है। अब इसमें देखिए ए बी अपॉन ए पी मतलब 6/2 यानी 3 है, मतलब ये हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से ग्रेटर देन आ रही है 1 से। यहाँ पे हमारी इक्वल हो गई है, यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे हो गई, लेस देन हो गई 1 और यहाँ पे हो गई 0। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सेशन में आगे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये सेशन अभी का हम क्लोज़ करते हैं। थैंक यू गर्ल्स।